बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस जो है टी टाइम जो स्नैक्स के हैं इनकी रेसिपी लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग ये मज़ेदार जो स्नैक्स हैं ये घर पर ही तैयार कर सकते हो। और ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है और ये बनकर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो है वो तैयार होते हैं और आप चाय के साथ इजीली मेहमानों को भी ये जो है सर्व कर सकते हो। और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी बनकर मेरे पास रेडी होगी और मेरा तो बहुत दिल कर रहा था ये बनाने को, तो मैंने मिनटों में इस रेसिपी को ट्राई किया और सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं। तो सबसे पहले नाज़रीन मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो मैदा लिया है और इसके अंदर मैंने 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो पानी के ऐड करने हैं। नाज़रीन इस मिक्सचर को जो है आपने थोड़ा पतला बनाना है और जब हम लोग अपने जो है पोटैटो व्हील को फ्राई करेंगे, आप इसको पोटैटो व्हील भी बोल सकते हो, पोटैटो बॉल्स भी बोल सकते हो, पिन व्हील भी बोल सकते हो, तो हम लोग इनको इसके अंदर डिप करेंगे ताकि हमारा मटेरियल जो है वो सेपरेट ना हो। तो आपने इसी तरह का इसे पतला सा रखना है और चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बन पाए। अब हम जो अपनी डो तैयार करेंगे उसके अंदर मैंने सबसे पहले 1 चुटकी जो है वो नमक ऐड किया है और इसके अलावा मैंने जो है 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर नाज़रीन ऑयल का ऐड किया है। इसी तरह से हम हाथ की मदद से पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स करेंगे और फिर हल्का हल्का पानी डाल के जो है हम बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। और आपकी डो ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, नरम और सख्त नहीं, बस दरमियानी डो आपने प्रिपेयर करनी है। 2 आलू लिए थे जिसको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद नाज़रीन मैंने इसे मैश किया। मैश करने के बाद जो आप लोगों ने है फ्रेश धनिया जो है काट के मैंने इसके अंदर डाल देना है। इससे इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा दुबाला हो जाएगी। 1/2 टीस्पून नाज़रीन मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च का यूज़ किया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो काली मिर्च का यूज़ किया है। और हमारे पास जो है ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस जो है स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और इसको आप लोग जो है आलू के पराठे बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। अब नाज़रीन जो हम लोगों ने डो गूंदी थी उसको थोड़ा रेस्ट दिया। रेस्ट देने के बाद हम लोग जो है अब ये इसका एक कड़ा उठाएंगे और बिल्कुल इसको एक जो है वो रोटी की तरह बेलने की मदद से बेल लेंगे। और हमारे पास जो रोटी है ये जो मोटाई है वो नॉर्मल होनी चाहिए, बस आप ये कह सकते हो कि जिस तरह आप सिंपल एक रोटी बनाते हो उससे थोड़ी मोटी होनी चाहिए, ठीक है, ना ज्यादा पतली हो और ना ही ज्यादा मोटी हो, बस दरमियानी होनी चाहिए कि हमारे पास जो है रोटी से थोड़ी जो है वो मोटी तय हो। अब नाज़रीन जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप लोगों ने इस मटेरियल को, इस मिक्सचर को किस तरह से इसके ऊपर सेपरेट करना है। क्योंकि नाज़रीन मैंने यहाँ पे आलू जो थे वो कद्दूकश किए थे जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी गुठली बाकी नहीं है, तो ये फिंगर्स की मदद से आसानी से जो है आपके पूरी रोटी के ऊपर ये जो मटेरियल है, स्टफिंग है, ये स्प्रेड हो जाएगी। आप लोगों ने इसी तरह फिंगर की मदद से इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, मैं आपको नाज़रीन इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भी इसको इसी तरह से फॉलो करते हुए पूरी रोटी के ऊपर इसको इक्वली, इस मिक्सचर को, इस मटेरियल को स्प्रेड कर लो। तो देख सकते हो कि ये इक्वली पूरी रोटी के ऊपर ये मटेरियल स्प्रेड हो चुका है। अब बिल्कुल जिस तरह से आप लोग एक बलों वाला पराठा बनाते हो, मैं अब इसकी लेयर्स को फोल्ड करती जाऊंगी। इसी तरह से इन तमाम लेयर्स को फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने जो है इसको हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करके आपने लंबाई के रूप इसको खींचना है ताकि इसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा हो जाए। क्योंकि नाज़रीन हमारे पास जो 1 कप मैदा है इससे तकरीबन जो है वो 28 जो है या 30 बॉल्स इसीलिए बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह से जो है तमाम बॉल जो है पोटैटो व्हील है इसको इसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अब आप लोगों ने एक छुरी की मदद से जो है इसको इस तरह से छोटे छोटे 1-1 इंच के फासले पर जो है आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोगों ने इसकी जो है तमाम जो है छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर आपने इसको कट कर देना है। उसके बाद आप जो भी इसे शेप देना चाहते हो उस शेप को आप लोग बाद में शेप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो तमाम पेड़ा मेरे पास बनकर तैयार हुआ था उसको लंबाई के रुख किया, उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीसेज में इसको कर लिया। अब मैं एक एक पीस को उठाऊंगी, पहले फिंगर्स की मदद से आप उसको रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये मेरे पास जो है बहुत ही अच्छी शेप जो है वो पोटैटो पिन व्हील की बनकर रेडी हो जाएगी। और नाज़रीन ये हमारे पास जो है ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस टी टाइम स्नैक्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे और ये बहुत ही हल्के फुल्के से होते हैं। आप लोग जो है इसको
इस मौसम के अंदर भी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, ये रेसिपी हमेशा ही आपको पसंद आएगी। तो अब आप देख सकते हो कि मैं फिंगर्स की मदद से इसको प्रेस भी करती जा रही हूँ। इसी तरह से जो मैंने तमाम पीसेस हैं इनको इसी तरह से जो है गोल शेप दे के प्रिपेयर कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास तकरीबन ये 28 to 30 जो है ये पोटैटो पिन व्हील जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब नाज़रीन मैंने ऑयल लेना है और ऑयल हमारे पास जो है वो दरमियानी आंच पे आपने इसको दरमियाना गर्म कर लेना है। अब मैं सबसे पहले जो है वो एक व्हील को इसके अंदर डालूंगी। डालने के बाद हम लोग जो है इस मटेरियल के अंदर डिप करने के बाद इसको 1 बाय 1 जो है वो ऑयल के अंदर जो है डिप करके डालते जाएंगे। नाज़रीन अगर आप ऑयल को चेक करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा जो है रोटी का टुकड़ा, ठीक है, मैदे का जो टुकड़ा है उसको इसके अंदर डालो और वो जब आहिस्ता से ऊपर आ जाए तो आपके पास ऑयल जो है वो इतना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इसी तरह से 1 बाय 1 करके मैं जो तमाम पोटैटो पिन व्हील है ये इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और ऐड करने के बाद नाज़रीन हम लोग जो है वो चम्मच की मदद से जो है इसकी साइज को चेंज करते जाएंगे ताकि हमारे पास ये नीचे ना लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है नाज़रीन, अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो हमारे पास ये जो मटेरियल है ये ऑयल के अंदर ही ओपन हो जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ऑयल हमारे पास दरमियाना गर्म होना चाहिए। पहले एक आप छोटा सा पीस डाल के इसके अंदर चेक करो, जब वो आहिस्ता से ऊपर आए तो इतना ही ऑयल हमें गर्म चाहिए। उसके बाद हम लोग जैसे ही इसका कलर लाइट ब्राउन होगा हम इसकी जो है साइड्स को वो चेंज कर लेंगे और इसी तरह से हम जो है अपनी तमाम पोटैटो जो व्हील है इसको तैयार कर लेंगे। और नाज़रीन ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊं ताकि आपके पास जो गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और हमारे चैनल पे और भी बहुत मज़े की रेसिपीज अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी लाजमी देखिएगा और यकीनन आपको पसंद आएंगी। और नाज़रीन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।